जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। 100 क्वेश्चन का सीरीज है ये, और ये जो है जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया है। 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। इसमें हम लोग 5 सेट कवर कर चुके हैं और मैंने 5वां सेट छोड़ दिया था। 1, 2, 3, 4 मैंने करवाया था और उसके बाद मैंने छठा करवा दिया था, लेकिन 5वां सेट छोड़ दिया था। तो आज हम लोग 5वां सेट कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि बाद में इसे कवर कर देंगे और हम क्लास के साथ-साथ चलेंगे। चूँकि हम लोग 2 क्लास 3 क्लास हम लोग पीछे हैं सर के क्लास से, तो मैंने सोचा था उसे कवर कर लेंगे। कुछ बच्चे का कमेंट आया कि भैया फिर छूट जाएगा तो पता नहीं बाद में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा उनका भी कहना सही है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो टेस्ट होगा ये यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने वाला है, इससे आप लोग अवगत होंगे पहले से ही। और अभी जो है ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन द्वारा अब बिहार पुलिस के लिए कुछ टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है कुछ दिन पहले। इसमें से 7-8 टेस्ट या 10 सेट हो चुका है, लेकिन मैं उसे ख़रीदा नहीं हूँ। देखता हूँ, मुझे अगर समय मिलता है और लगता है कि आप लोग के लिए वो टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग का कमेंट आता है कि हाँ बिहार पुलिस वाला टेस्ट करवाइए, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको ये 100 क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिलेगा। डेली टेस्ट सीरीज में जो 50 क्वेश्चन वाला चल रहा है वो मिलेगा, और 50 क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज का पीडीएफ होता है जो डेली टेस्ट सीरीज में डिस्कशन करवाया जाता है सर के द्वारा, उसका पीडीएफ मिलेगा। ये 3 चीज़ आपको मिलेगा पेड ग्रुप में। चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होता इस सेट में। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? तो पहला खेल है गोल्फ। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो प्रथम मानव था यूरी गागरिन। अच्छा, ये बताइए यूरी गागरिन कहाँ पे गया था? मतलब मेरे कहने का अर्थ है चंद्रमा पे, अंतरिक्ष में कहाँ पे है, मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी सही है। सभी सुमेलित हैं। इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? इंद्रानी रहमान जो है वो किस नृत्य की नृत्यांगना है बताइए? यह ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो वो था पारसी समुदाय। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 1999 में की गई। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? ए.बी. वाजपेयी। कौन है? ए.बी. वाजपेयी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु और संदर्भित देश। जापान का आइबिस सही है। न्यूजीलैंड का डोडो यही गलत है, जिसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कनाडा का गंजा ईगल सही है। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट ये भी सही है। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो विश्व कवि के उपनाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी है। एक मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है। एक मिश्र धातु क्या होता है? एक समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो बेकिंग सोडा जो है वो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा और गैसों का प्रसार बढ़ेगा। आप अगर थोड़ा सा माइंड में सोचते हैं इसके बारे में तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? तो इसमें से जो है बर्फ और वायु ये दोनों समांगी प्रकृति के हैं। इसका मतलब 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो IgS2 की अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया
परमाणु में नाभिक। क्या खोज किया गया? परमाणु में नाभिक। नेक्स्ट है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन 2r हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल के द्वारा। नेक्स्ट, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। किसी छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो आयाम में वृद्धि करनी होगी। घरेलू संधारित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, हाँ, भूसंपर्कन। क्या हो जाएगा? भूसंपर्कन। भूसंपर्कन होना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्यूज का उपयोग, इसका आंसर होगा फ्यूज का उपयोग, भूसंपर्कन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। क्या होगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो है किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। नेक्स्ट है, इष्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो इष्ट का उपयोग होता है किसके उत्पादन में? अल्कोहल के उत्पादन में। तिलक एवं एनिबेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। तो एक में कब मिलाया गया? 1918 में। निम्नलिखित में से औसत कथन का चयन कीजिए। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। ये तो सही है। औसत गलत पूछ रहा है ना। जब फसलों, वनस्पति के अपशिष्ट आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होता है। ये भी सही है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है। यही गलत हो गया। जैव गैस का प्रमुख अवयव हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। और जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये भी सही है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम कहलाता है फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस में। निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो कोई एक चुनना है, तो इनमें से चुन लीजिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। 2 उप इकाइयों का बना होता है। ये तो सही है। राइबोसोम जो है वो 2 उप इकाइयों का बना होता है। सही है। राइबोसोम पॉलीसोम बनाता है। ये भी सही है। mRNA के साथ जुड़ा होता है। राइबोसोम जो है mRNA के साथ जुड़ा होता है। ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है डिप्टेरा। किस में? डिप्टेरा में। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। क्लेमाइन डोमोनास, ये हो जाएगा आपका शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। साइकस हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। सिलेंजिनेलग, सिलेंजिनेलग, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। एस्फेगनम, ये हो जाएगा आपका मास। ये हो जाएगा मास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का। किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा? मातंगी हजारा। नेक्स्ट है समाचार पत्र और प्रकाशक। लीडर का तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू। जस्टिस का TM नायर। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है क्रिप्स मिशन के संबंध में? तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये तो सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ये भी सही है। नई कार्य परिषद नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर आ सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस 1929, गांधी इरविन समझौता 1931
और मैकडोनाल्ड का जो था ये 1932। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। किसने कहा गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? ये कहा था एलन विक्सन। किसने कहा था? एलन विक्सन ने, कि गांधी जी जो हैं भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार का अच्छे पुलिसमैन हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? अधिवेशन वर्ष और अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। 1896 रहमतुल्लाह सयानी सही है। 1894 अल्फ्रेड वेब, ये भी सही है। 1895 आनंद, तो 1895 आनंद मोहन बोस, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसओ। कौन जारी करता है? एनएसओ। और सीएसओ और एनएसओ दोनों को मिलाकर एनएसएसओ बना दिया गया है। नेक्स्ट है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? सतत विकास शब्द 1991 में अस्तित्व में आया। 1977-78 में काम के बदले अनाज का कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर किस दिवस पर मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ दिल्ली में किया गया। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किससे? तो स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशक के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपयुक्त सभी से। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था 1956 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई थी? यह है रंगराजन समिति। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे कहाँ जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये डिजाइन किया गया BS ब्लूम के द्वारा। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था रास ने। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया? यह अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सही। खाद्य जल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, ये भी सही है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया, ये 1979 सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था, ये भी सही है, एडवर्ड सुएस। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन 1986, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कथन सही नहीं पूछ रहा था। भारत में 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को के विश्व नेटवर्क शामिल किए गए, ये भी सही है। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक संस्था है। भारत में संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य स्वयं लागू होते हैं, तो ये है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 का डी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। स्वतंत्रता, हाँ ये तो सही है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। यह राज्य के निजी सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा करता है, ये भी सही है। हाँ, नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? ये बनाया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 22 भाषा जिसमें से 14 पहले से था, ये तो सही है। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ा गया, ये भी सही है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ये भी सही है। मैथिली संथाली डोंगरी बोडो
के को 91वां संविधान, 91वां नहीं होगा, 92वां, कितना होगा 92वां। इसको याद करने का ट्रिक है 21, 71, 92, 21वां, 71वां और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा 92वां। ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए गुण की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंत में उद्देशिका बनाइए, सही है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो वे प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, ये संबंधित है समुद्र तट से। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? उल्का पिंड गिरने से। निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं नकदी फसल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा जाता है? ये हो जाएगा लोहा। आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि भोज शासक ने धारण की थी। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का नाम था जीतल। किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? तो किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? तृतीय बौद्ध संगति में। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच है? काकेशस पर्वत। स्पिनिंग जेनी क्या है? परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? कर्नल डाल्टन ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यूरोपीय इतिहासकार मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, ये सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य वैजंतिया की राजधानी कस्तंतुनिया थी, ये भी सही लग रहा है। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और सिविलाइजेशन ऑफ द रिनोंसा इन इटली पुस्तक के लेखक जो रचनाकार हैं जैकब बुरकहार्ट, ये सही है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो गणतंत्र की स्थापना वाइमर में हुई। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए 1 जार, 1 चर्च, 1 रूस का नारा लगाया? ये लगाया था कौन, बताइए? अलेक्जेंडर तृतीय। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर तृतीय। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? नेपच्यून। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो किस महासागर में है, बताइए? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये हो जाएगा कथक। असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए। तिपाई मुख्य बांध का विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से सकड़े हैं, औसत्य पूछ रहा है ना। और फिर गुजरात राज्य का काली मिट्टी, हाँ ये तो सही था, लेकिन गुजरात राज्य में काली मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार है, ये गलत है क्योंकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है। किस राज्य में कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? ये हो जाएगा ओडिशा। भारत निम्न में से किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा चीन। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं कर सकता है। KWERTY कीबोर्ड, मतलब ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप जान ही रहे हैं, वही कीबोर्ड में कितने कुंजी होते हैं? तो 104। इनमें से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? जगन्नाथपुरी मंदिर को। आज का सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये आपको 100 क्वेश्चन का PDF
50 क्वेश्चन का PDF प्लस 50 क्वेश्चन का सर के द्वारा जो डिस्कशन करवाया जाता है उसका हैंड रिटेन नोट्स मैं बनाता हूँ, वो PDF मिलेगा। 3 चीज़ें मात्र मिलेगा आपको उस ग्रुप में, ठीक है। और बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।